जब व्यक्ति के समीप हो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। ओ What?
ध्यान दिया गया इष्ट देव की ओर। मेरे आराध्य
महादेव भोलेनाथ नित्य प्रभाती आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें। हम तो आपका स्मरण एवं ध्यान प्रतिदिन कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं स्वीकार। कि आप देख रही हैं और सुन रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिनकी छोटी वाणी से प्रभावित हुई हमारे बगल में बैठे आदरणीय पंडित श्री संजीव जी अवस्थी जो स्वयं बहुत ही अच्छे अभिनेता भी हैं। आपने 51 श्रद्धा भवन से श्री रानी सरकार का वंदन अर्चन पूजन किया है और 51 श्रद्धा भवन से विराट का भी सम्मान किया है। और आप हैं आदरणीय पंडित श्री नारायण जी अग्रहोत्री, आपने भी 21 श्रद्धा भवन से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का पूजन किया है, नमन किया है। भैया जी को कोई धन्यवाद। मैं
हाँ, और आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कोकिल मैदानी को सुना किसी से प्रभावित हुए हैं। आप हैं कुट्टू जी पांडे परगही, आपने 21 श्रद्धा सुमन, और आप हैं हरि नारायण के पुत्र सुनो मामा, आपने भी 51 श्रद्धा सुमन से प्रभु श्री राम की सरकार का वंदनाचरण पूजन किया है। ये यूट्यूब पे लाइव चला रहा है, फेसबुक और कमेटी के लिए भी कुछ सहयोग आया है। आप हैं आदरणीय पंडित जी रमेश शुक्ला बबलू मामा, आपने 501 श्रद्धा सुमन से सहयोग दिया है, धन्यवाद। और 21 श्रद्धा सुमन से प्रभु श्री राम और स्वामी लक्ष्मण जी का भी पूजन किया है, धन्यवाद। सदाचार राधे श्याम ये मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। राधे श्याम सदाचार के बिना मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं, जाने तो जाते हैं, किंतु यथार्थ में वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष है उपासना, और उपासना का ही एक रूप है संध्या। संध्या मुबासिर, संध्या हमें नित्य पूज करनी चाहिए। गुरु आदेश प्राप्त हुआ है संध्या वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, भैया। पर जानना आवश्यक ये है कि ये संध्या है क्या? संध्या कहते थे, हमारे गुरुदेव ने बताया था, सम्यक ध्यायते ब्रह्म यस्य सा संध्या। जिस समय में अपने इष्ट का ध्यान एवं चिंतन किया जाए उसका नाम है संध्या। विरह की आत्मता और मिलन का आनंद जिसमें हो भक्ति का नाम है संध्या। यही पहले एक का जाना दूसरे का आना और इन दोनों का आपस में मिल जाना, ऐसे समय को हमारे आचार्य मनीषी कहते हैं संध्या। देख रहा हूं दिन का गमन, रात्रि का आगमन, और दोनों का आपस में हो रहा है मिलन। ऐसे समय को ही हमारे आचार्य मनीषी कहते हैं संध्या। और जब समय की ओर मेरा ध्यान जाता है तो मैं देख रहा हूं राधे श्याम श्री राम जी का वंदनाचरण पूजन किया है। और आप हैं आदरणीय पंडित श्री देव नारायण जी शुक्ल मुन्नू मामा, आपने भी श्रद्धा सुमन से पूजन किया है। और आप हैं आदरणीय पंडित श्री मोहन चंद्र शुक्ला मामा जी, आपने भी श्रद्धा सुमन से दोनों महान विभूतियों का पूजन किया है। धन्यवाद। संध्या करने को
पालन कर बिछा दो। हाँ, और आप है भाई जगमोहन जी, जो स्वयं एक स्वयं बहुत ही अच्छे बाणासुर अभिनेता हैं। आपने इक्यावन श्रद्धा भवन से प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री लक्ष्मण जी का पूजन किया है और इक्यावन श्रद्धा भवन से व्यास जी का भी सम्मान किया है और इस कमेटी के लिए भी सहयोग आया है। आप हैं श्री जानकी जी के मुख के समान चंद्रमा की सुंदरता को देखा और हृदय ने विचार किया, बहुत ही विचार मनमानी सिय मदन सम संध्या हमारी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई। देखा चंद्रमा को बड़ा ही सुहावना सौंदर्यवान शोभा प्राप्त हो रहा। मन के द्वारा विचार किया गया तो उत्तर इस रूप में आया यह चंद्रमा हमारे मुखारबिंद से यह कहलवाना चाहता है कि चंद्रमा की मुखाकृत की क्षमता हम जानकी से करें। संभव नहीं है क्योंकि चंद्रमा के कर्म और जानकी के कर्म इनमें बड़ी भिन्नता है। चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। चंद्रमा का परिवार भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा का बंधु विष है। चंद्रमा श्रापित एवं कलंकित है। जन्म सिंधु पुनिबंधु विष दिन मलिन सकलंग और सियमुख संतापार किनी चंद्रमा दृष्टिगोचर हुआ यह चंद्रमा तो मन में अनायास विचार उत्पन्न होने लगे चंद्रमा के प्रति। हमारी नजरिया पे हमारी नजरिया पे आया है निशा।